हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशन कामनवार और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिकुल्स। ठीक है, तो सी एस आर नेट लाइफ साइंस जो है इसमें यूनिट फर्स्ट में हम आज बायोमोलिकुल्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपका बायोमोलिकुल्स है, तो सबसे पहले बायोमोलिकुल्स मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये जो वर्ड है इसको हम दो वर्ड में स्प्लिट करेंगे, एक है बायो और दूसरा है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स मतलब जो आपके नंबर ऑफ एटम से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो बायो मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ जिस मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है, उसको आप बोलोगे बायोमोलिकुल्स। अब लाइफ कौन से मॉलिक्यूल से बना है, तो लाइफ में मतलब हमारे सेल में अलग अलग टाइप के बायोमोलिकुल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, उसके बाद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे बायोमोलिकुल्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये सारे बायोमोलिकुल्स आपकी बायोकेमिस्ट्री का बेस होता है। जब तक ये बायोमोलिकुल्स हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ये जब तक हमें समझ में नहीं आता, तब तक अपन बायोकेमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, है ना। तो बायोमोलिकुल्स में सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसको याद कैसे रखना है, स्ट्रक्चर को याद कैसे करना है, तो ये सब आज के वीडियो में कवर होगा। ठीक है, तो आज कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 है, जिसमें आधा पोर्शन हम कवर करेंगे और आधा पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, मतलब इसका जो मीनिंग रहेगा ये सब आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। ठीक है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन। ठीक है, और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि हर एक कार्बन जो है इसके साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल को रखना है, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में आपको एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, और उसके बाद जो भी कार्बन है ये कार्बन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ OH एंड H। ठीक है, तो ये एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी कार्बन जो है इसके ऊपर आपको OH एंड H मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ ये जो दो ग्रुप्स है, ये दो ग्रुप्स आपको अलग मिलेंगे। ये है आपका अल्डिहाइड और ये है आपका कीटोन। ठीक है,
तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका कीटो ग्रुप है, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर जो है इसमें हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन मतलब वाटर अटैच है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा अगर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर है तो उस स्ट्रक्चर को आप पॉलीहाइड्रोक्सी बोलोगे। उसको क्या बोलोगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो होता है, ठीक है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन गया कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन तो आपको याद हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले आपको इसको स्प्लिट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन के पीछे आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे लगाना है ना, और दो फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे, एक तो अल्डिहाइड रहेगा या फिर कीटो रहेगा। अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड जो है अगर है तो कीटो नहीं रहेगा, कीटो है तो फिर अल्डिहाइड नहीं रहेगा। दो में से कोई तो भी एक ग्रुप रहेगा आपके मॉलिक्यूल के पास में, बराबर। तो अल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर है, इसलिए अपन इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या बोल सकते हैं? कीटोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला में इसका जनरल फॉर्मूला एकदम सिंपल से बनेगा, जैसे CN, या अगर हमने बोला है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो एक कार्बन अगर है तो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल रखना है, ठीक है। क्या बोला है अपन ने? एक कार्बन अगर है तो आपको कितना वाटर मॉलिक्यूल रखना है? एक वाटर मॉलिक्यूल रखना है। तो अगर आपके पास में n नंबर ऑफ कार्बन है तो आपको n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2ON, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2ON। आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे उसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़ोगे तो इसमें जनरल फॉर्मूला हमें थोड़ा सा चेंज करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी डाइसैकेराइड आएगा तो उसका जनरल फॉर्मूला अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जब तक डाइसैकेराइड हमें समझ में नहीं आता तब तक अपन उसका जनरल फॉर्मूला भी याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हमने याद कर लिया CnH2ON, मतलब एक कार्बन है तो एक वाटर मॉलिक्यूल, दो है तो दो वाटर मॉलिक्यूल, अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, तो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आपका कार्बोहाइड्रेट कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट इसको हम क्लासिफाई करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें आएगा मोनोसैकेराइड, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड जो है इसमें हमें पढ़ना है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब ओलिगो का मतलब होता है जो कार्बोहाइड्रेट
2 to 10 मोनोसेक्राइड से बना हुआ है। कितने मोनोसेक्राइड से बना हुआ है? 2 to 10। तो ऑन हाइड्रोलिसिस कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर 2 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड को रिलीज करता है तो उसको अपन बोलेंगे ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आ जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड मीन्स मोर देन 10 मोनोसेक्राइड से जो बना है। ठीक है, तो ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल रिलीज मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कि हमें कार्बोहाइड्रेट को अगर क्लासीफाई करना है तो हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू दी मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अल्डेहाइड, तो आप उसको अल्डोजेस बोलोगे, और एक होता है कीटोन, तो उसको आप कीटोजेस बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है इसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? मोनोसेक्राइड में आपको कौन से शुगर पढ़ने हैं? मोनोसेक्राइड जो है इसके जितने भी टाइप्स है, क्लासेस है, उसको आपको पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है और उनके स्ट्रक्चर कैसे याद रखने हैं तो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल और मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है। नॉन हाइड्रोलाइजेबल का मतलब क्या? अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो इसको फर्दर आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मोनोसेक्राइड जो है इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू दी अल्डोजेस और कीटोजेस। ठीक है, अल्डोजेस और कीटोजेस जो है इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अल्डोजेस जो है इसमें 3 कार्बन से अगर कोई शुगर बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोजेस। उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रायोजेस। ठीक है, अगर 4 कार्बन से बना है तो उसको बोलेंगे टेट्रोजेस। ठीक है, और अगर 5 कार्बन से बना हुआ है तो उसको बोलेंगे पेंटोजेस। अगर 6 कार्बन से बना है तो उसको बोलेंगे अपन हेक्सोजेस। तो इस केस में 3 कार्बन, 4 कार्बन या 5 कार्बन या 6 कार्बन से अगर आपके शुगर बने होते हैं तो उसको ट्राई, टेट्रो, पेंटो या हेक्सोजेस बोला जाता है। तो यहाँ पे सफिक्स हमने यूज़ किया है OSES फॉर दी अल्डोजेस। ठीक है, बट अगर कीटोजेस है तो उस केस में सफिक्स चेंज करना पड़ता है। ट्राई मतलब 3 कार्बन, ULOSES ट्रायुलोजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सफिक्स चेंज कर दिया। वैसे ही आपका आ जाएगा टेट्रुलोजेस।
ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा पेंटुलोजेस, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा हेक्सुलोजेस। तो इसमें सफिक्स चेंज किया है, ठीक है। तो 3 कार्बन से अगर कोई आपका अल्डोजेस बना है तो उसको सफिक्स OSES लगाना है, और अगर कीटोजेस है तो उसको सफिक्स ULOSES लगाना है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड 3 कार्बन से आपका 6 कार्बन तक या 7 कार्बन तक बना हो सकता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो मोनोसेक्राइड है वो आपका 3 कार्बन से बना होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो मोनोसेक्राइड है वो कितने कार्बन से बना हो सकता है? 3 कार्बन से बना हो सकता है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है 3 कार्बन से, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड ट्राइओजेस होता है, तो 3 कार्बन वाला ही शुगर से हमें स्टार्ट करना है। तो 3 कार्बन वाले शुगर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस केस में सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। इसमें सिंपल हमने क्या किया, 3 कार्बन निकाले, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 कार्बन्स निकाला है यहाँ पे, और हर एक कार्बन के ऊपर आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास में 3 कार्बन्स है। ये आपका फर्स्ट जो कार्बन होता है ये फंक्शनल ग्रुप में रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। उसके बाद में सेकेंड कार्बन जो है इसके पास में HOH, और सबसे लास्ट वाला कार्बन CH2OH, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलेंगे अपन ग्लिसरील्डिहाइड, तो ये हो गया आपका ग्लिसरील्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरील्डिहाइड जो है इससे आप 2 टेट्रोजेस बना सकते हो। ये हमने किसका स्ट्रक्चर निकाला? 3 कार्बन का, मतलब ये हो गया हमारा ट्राइओजेस। ये हमारा क्या हो गया? ट्राइओजेस, ठीक है। तो ये ट्राइओजेस के स्ट्रक्चर निकाले हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 4 कार्बन का, दैट इज टेट्रोजेस। तो टेट्रोजेस के स्ट्रक्चर निकालने हैं, तो इससे ही आप 2 टेट्रोजेस के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे 2 टेट्रोजेस के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? तो ग्लिसरील्डिहाइड जो है इसका स्ट्रक्चर आपको सेम कॉपी करना है, ठीक है। ग्लिसरील्डिहाइड जो है इसका स्ट्रक्चर आपको सेम कॉपी करना है, तो इसको 2 बार हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। कितने बार कॉपी करना है? 2 बार। तो ये हो गया आपका ग्लिसरील्डिहाइड का स्ट्रक्चर, सेम जैसे था वैसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। पहला पोजीशन अल्डिहाइड, सेकेंड पोजीशन राइट साइड में OH, और थर्ड पोजीशन CH2OH, ठीक है। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है इसका देखो। फर्स्ट स्टेप है आपका स्ट्रक्चर निकालने का, ऊपर का स्ट्रक्चर आपको 2 बार कॉपी करना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है आपको एक कार्बन एटम को ऐड करना है। कार्बन एटम आप एक ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें यहाँ पे टेट्रोजेस के स्ट्रक्चर मतलब 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, बराबर। एक कार्बन हमने फंक्शनल ग्रुप के नीचे ड्रॉ कर दिया, एक कार्बन हमने कहाँ पे ड्रॉ कर दिया? फंक्शनल ग्रुप के नीचे, ठीक है। उसके बाद अभी इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन लिखना है, इसका भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन लिखना है। स्ट्रक्चर 2 अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका राइट में हो सकता है, दूसरे का लेफ्ट में हो सकता है ना। तो हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर 2 बार कॉपी करने के बाद जब हम फंक्शनल ग्रुप के नीचे एक कार्बन एटम को ऐड करते तो ये हमारा 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया, बट इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको लिखना है। तो हमेशा याद क्या रखेंगे अपन कि कोई भी अच्छा काम जब अपन करते तो उसकी शुरुआत हमें राइट हैंड से करनी चाहिए। तो इसलिए पहला जो स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। और जो नेक्स्ट है उसका लिखेंगे
लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिख लिया और इसका लेफ्ट में लिख लिया, बचा हुआ जो रहेगा वहाँ पे लिख लेंगे अपन हाइड्रोजन। यहाँ तक ठीक है क्या? ये देखो स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपका ट्रायोजेज है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रॉ किया? ट्रायोजेज में 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा आपका ग्लिसरील्डिहाइड। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, 3 कार्बन निकाले, पहला ग्रुप फंक्शनल रखा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका? अल्डिहाइड। उसके बाद सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में लिखा और थर्ड जो आपका कार्बन एटम है वो है CH2OH, ठीक है। ग्लिसरील्डिहाइड से हमें टेट्रोजेस बनाने हैं, मतलब ट्रायोजेस से टेट्रोजेस बनाने हैं। तो टेट्रोजेस बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप कि ये जो ग्लिसरील्डिहाइड का स्ट्रक्चर है इसको 2 बार आपको कॉपी करना है, ठीक है। 2 बार इसको अगर आप कॉपी करोगे तो ये ग्लिसरील्डिहाइड का स्ट्रक्चर एक बार, ये ग्लिसरील्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपका ये सेकेंड टाइम, ठीक है। 2 बार इसको कॉपी करने के बाद में सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? जो 1 कार्बन मतलब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल निकाला है, अभी हमें 4 कार्बन का टेट्रोजेस ड्रॉ करना है। तो टेट्रोजेस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के नीचे ऐड करना पड़ेगा। 1 कार्बन एटम अगर आप फंक्शनल ग्रुप के नीचे ऐड करते हो तो इस केस में ये 4 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 4 कार्बन हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप राइट साइड में लिखोगे, ठीक है। पहला जो स्ट्रक्चर है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में लिखोगे और दूसरा जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में रखोगे, ठीक है। तो ये आपके होंगे 2 मॉलिक्यूल किसके? आपके टेट्रोजेस के। टेट्रोजेस जो है इससे आपको पेंटोजेस बनाने हैं। तो पेंटोजेस, पहला टेट्रोज जो है इससे 2 पेंटोजेस बन जाएंगे और दूसरा जो टेट्रोज है इससे भी आपको 2 पेंटोजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी पेंटोजेस कैसे ड्रॉ करना है? तो जो स्टेप आपने पहले फॉलो किया था, जैसे ये जो आपका टेट्रोजेस है इसको 2 बार आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो 2 बार हम इसको कॉपी करेंगे CHO, उसके बाद OH राइट में है, थर्ड का OH राइट में है और लास्ट का OH राइट में है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर सेम कॉपी करना है हमें 2 बार, राइट राइट और ये आपका CH2OH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को 2 बार कॉपी करेंगे, CHO, OH है लेफ्ट में, उसके बाद OH, CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे CHO, उसके बाद OH आपको कॉपी करना है यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर हमने 2 बार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इससे 2 पेंटोजेस बनाएंगे, इससे भी 2 पेंटोजेस बनाएंगे।
तो पेंटोजेस बनाने के लिए, इससे 2 पेंटोज बनाने के लिए इसको 2 बार कॉपी करेंगे, इसको इससे पेंटोजेस बनाने के लिए इसको 2 बार अब हम कॉपी करेंगे। ठीक है, 2 बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के नीचे एक कार्बन आपको ऐड करना है। तो ये हो गया आपका 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, मतलब पेंटोजेस। 5 कार्बन का मॉलिक्यूल मतलब ये हो गया आपका पेंटोजेस। ठीक है, ये क्या हो गया, पेंटोजेस हो गया। ठीक है, अगर ये पेंटोजेस है तो इस केस में अभी आपको ये पेंटोजेस में एक कार्बन तो ऐड कर दिया, बट इसका फंक्शनल, ये जो आपका कार्बन है इसका वैलेंसी पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन लिखना है हमें। तो जैसे अपने बोला था कि कोई भी अच्छा काम राइट हैंड से ही करना चाहिए, तो पहला जो स्ट्रक्चर है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में लिखो, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, इससे जो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले स्ट्रक्चर का राइट में लिखेंगे और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? तो ये हो गए 2 टेट्रोजेस, तो ये हो गया आपके 2 पेंटोजेस। वैसे ही पेंटोजेस जो है, ठीक है, पेंटोजेस जो है उससे आप हेक्सोजेस बना सकते हो। तो जो पहला पेंटोजेस है उससे 2 हेक्सोजेस बनेंगे, सेकेंड वाले से भी 2, थर्ड वाले से और फोर्थ वाले से भी 2। तो टोटल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में था ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से 2, ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने 2 टेट्रोजेस बनाए। तो इस पहला जो टेट्रोजेस है इसको बोलेंगे इरिथ्रोस, और दूसरा जो है उसको बोलेंगे थ्रियोस। ठीक है, इरिथ्रोस जो है इससे 2 पेंटोजेस बनेंगे। तो इरिथ्रोस से 2 पेंटोजेस कौन से बोलेंगे, राइबोस, एंड दूसरा है अरेबिनोस। राइबोस एंड दूसरा कौन सा है, अरेबिनोस। थ्रियोस जो है इससे 2 आपको पेंटोजेस लिखने हैं, तो इससे बनेगा झाइलोस और इससे बनेगा लाइक्सोस। तो झाइलोस और इससे बनेगा लाइक्सोस। ठीक है, उसके बाद राइबोस, राइबोस से 2 आपको हेक्सोजेस लिखने हैं। तो राइबोस से 2 हेक्सोजेस कौन से बनेंगे, एक पहला बनेगा एलोस, दूसरा बनेगा अल्ट्रोज। पहला बनेगा एलोस, दूसरा बनेगा अल्ट्रोज। उसके बाद अरेबिनोस, अरेबिनोस जो है इससे बनेगा ग्लूकोज और मैनोस। ठीक है, झाइलोस जो है इससे बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज, आइडोज और लाइक्सोज से बनेंगे 2 हेक्सोजेस, गैलेक्टोज एंड टेलोस। गैलेक्टोज एंड टेलोस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइओजेस है, इससे टेट्रोजेस हमने क्या बनाया, इरिथ्रोस और थ्रियोस। उसके बाद इरिथ्रोस से 2 टेट्रोजेस कौन से बनाए, राइबोस एंड अरेबिनोस। उसके बाद में थ्रियोस जो है इससे 2 टेट्रोजेस कौन से बनाए, झाइलोस एंड लाइक्सोस। ठीक है, ये 4 टेट्रोजेस बन गए, 1 2 3 4, सॉरी पेंटोजेस बन गए। ये पेंटोजेस जो है इससे हेक्सोजेस बनाना है, 4 पेंटोजेस से 8 हेक्सोजेस बनेंगे। तो राइबोस से एलोज, अल्ट्रोज, अरेबिनोस से ग्लूकोज, मैनोस,
उसके बाद जाइलोज से ग्लूकोज आइडोज एंड लाइगोज से गैलेक्टोज टैलोज। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको जैसे के वैसे याद रखना है, तभी ये ट्रिक आपको काम में आएगी। ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड से दो स्ट्रक्चर हमने बनाए टेट्रोजेस के, तो पहला है इरिथ्रोज, दूसरा है थ्रियोज। इरिथ्रोज, दूसरा कौन सा है, थ्रियोज। ठीक है, ये सीक्वेंस में अगर आप लिखोगे तो ही ये ट्रिक काम में आएगी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में, दूसरे का लेफ्ट में। उसके बाद इससे दो स्ट्रक्चर बनाना है, पहला स्ट्रक्चर का राइट में हाइड्रोक्सिल, दूसरे का लेफ्ट में, इसका राइट में लेफ्ट में। इससे जो दो बनेंगे हेक्सोजेस, तो पहले स्ट्रक्चर का आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में होना चाहिए, दूसरे का लेफ्ट में होना चाहिए, है ना। तो ये स्ट्रक्चर दो बार कॉपी करना पड़ेगा, एक कार्बन ऐड करना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में, दूसरे में लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। ऐसे सभी स्ट्रक्चर के साथ में करोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सिर्फ ये जस्ट गेम लाइक आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर दो बार कॉपी करो, एक कार्बन ऐड करो फंक्शनल ग्रुप के नीचे, उसके बाद में पहला स्ट्रक्चर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में, दूसरा स्ट्रक्चर जो रहेगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर कंटिन्यू ड्रॉ करने हैं, फंक्शनल ग्रुप के नीचे कार्बन ऐड करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट लेफ्ट में लिखना है, और ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ होने के बाद में फटाफट नाम लिख लो। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन ये है कि इतने सारे हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स के नाम हैं, है ना। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर के नाम हैं ये सीक्वेंस में हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है। क्या सेंटेंस याद रखोगे, देखो AAG सेंटेंस क्या बनेगा, देखो आग में गीता, आग में गीता। ठीक है, इससे देखो ए का मतलब होता है एलोज, दूसरा ए का मतलब होता है एल्ट्रोज, जी का मतलब होता है ग्लूकोज, एम का मतलब होता है मैनोज, उसके बाद जी का मतलब होता है ग्लूकोज, आई का मतलब होता है आइडोज, और जी देखो गीता का स्पेलिंग आता है GITA या फिर GEETA, है ना। GITA अगर अपन ने लिखा तो गैलेक्टोज यहाँ पे मिस हो रहा है, इसलिए अपन ने उसको साइलेंट रखा है। ठीक है, इसलिए स्मॉल जी लिख के लिखा है वहाँ पे। तो ग्लूकोज के बाद में नेक्स्ट जी से क्या आएगा, ग्लूकोज, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज, टैलोज, TA मतलब टैलोज। ठीक है, देखो आग में गीता, अगर गीता आग में गई तो उसका स्किन बर्न होगा, जलेगा। ठीक है, और उसका अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो उसको एक मेडिसिन देना है आपको। मेडिसिन का नाम क्या रखा है अपन ने, रैक्सल ईटी। रैक्सल ईटी ये टैबलेट का नाम है, जैसे मान के चलते हैं। तो R का मतलब हो गया राइबोस, A का मतलब हो गया अरेबिनोस, X का मतलब हो गया जाइलोस, और L का मतलब हो गया लाइक्सोस। तो E का मतलब हो गया एरिथ्रोस, और T का मतलब हो गया आपका थ्रियोस। तो रैक्सल एग्जाम्पल है आपका किसका, पेंटोजेस का। ET एग्जाम्पल है टेट्रोजेस का। तो पहला जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना, उसी से आपको सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, नीचे से हम पढ़ेंगे आग में गीता रैक्सल ईटी, आग में गीता रैक्सल ईटी। आग में गीता ये सेंटेंस हेक्सोजेस के लिए, रैक्सल ईटी ये पेंटोजेस और टेट्रोजेस के लिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर्स, उसके नाम कैसे याद रखने हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड जो है इसमें ट्राइवोजेस से हमने हेक्सोजेस तक सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, आपको एक बार इसका घर में प्रैक्टिस करना है, और ये जो स्ट्रक्चर के नाम हैं इसको आपको 2-3 बार बार पढ़ना है। तो
तो ये सारे स्ट्रक्चर के नाम याद आ जाएंगे। लास्ट में सेंटेंस याद रखना, तो सेंटेंस से पूरा आपका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज और एलोज और एल्ट्रोज, तो आपको चार्ट कम से कम पता रहेगा, ठीक है। कि अगर एलोज का स्ट्रक्चर पूछा है तो एलोज जो है ये सबसे पहले वाले रो में आ रहा है, ये वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज और एलोज मिल जाएगा अपने को। एल्ट्रोज पूछा है तो ये भी पहले वाले इसमें, बट सेकंड स्ट्रक्चर है। तो हम उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, एलोज, एल्ट्रोज, ये वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे। अगर आपको पूछा है आइडोज के बारे में तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड, थ्रिओज, झाइलोज और उसके बाद में आइडोज। तो चार्ट लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो चार्ट अगर अपने फटाफट लिख लिया, हमें पता है आइडोज का पोजीशन कहाँ पे, उस हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते गए तो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर इंडिविजुअली याद रखते तो वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर याद करना है और इसके ऊपर 4 मार्क का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आज हमने मोनोसेकेराइड को कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोसेकेराइड में हम पढ़ेंगे आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आइसोमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मोनोसेकेराइड का जो नेक्स्ट पोर्शन है, पूरा वीडियो आइसोमर्स के ऊपर बनाऊंगा, और आइसोमर्स के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो है ये जो ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है उसके ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 3 पार्ट्स ये कार्बोहाइड्रेट का बनेगा आपका। तो आज के वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड को कवर किया। कल जो मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा तो उसमें हम आइसोमर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।